से उन्होंने अटैक किया कि आप रन बना सकते हो, साहिबजादा फरहान ने किस तरह से अटैक किया, लेकिन आप इंतहाई और बेहतरीन किस्म की बदनामी वाली आपको यह हार मिली है, क्योंकि बार बार यह बात चल रही थी कि अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम, अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम। अली साहब, इतने गंदे तरीके से आप अफगानिस्तान के सामने एक्सपोज हुए, आपने तो ये मैसेज एशिया कप में हर टीम को पहुंचा दिया कि अगर तुम्हारे पास किसी के पास भी क्वालिटी स्पिन होगी हम फंस जाएंगे। तो भैया अच्छा जी, क्या हो रहा है ये? नवाज ले डूबा? अबे इसने तो सिर्फ डुबाया ही है मैच विनर। ये विराट कोहली को देखकर डर कर फास्ट बॉलर बन गया था। मतलब जो आदमी एक ओवर में कितने बचा रहा था, 13, 16, 22, जो आदमी 2022 में उस क्रूशल मैच में भागकर बॉल कर रहा है, भाई जो तू तेरी बॉल है वो कर यार इतने रन से। भाई फुल टॉस दे के हाई छक्का खा रहा है, फिर रिजवान को रूल नहीं मालूम कि भैया वो एम्पायर से जाके लड़ रहा है कि इस पे आउट होता है और इस पर रन नहीं भागते। मतलब उसमें भी बदतमीजी कर कर भी हार गए तुम लोग। ख्याल ही नहीं है, एहसास ही नहीं है। हारने के बाद जपियां पपियां चल रही हैं यहाँ पे, जिसको कहते हैं ना किसी की शादी चल रही है ना, किसी की महफिल चल रही है। हाईएस्ट स्कोर फ्रॉम पाकिस्तान, बॉलर ने किया हुआ 36 उसने खाया, 34 वो करके चला गया। ये है आपकी मॉडर्न क्रिकेट। हल्का मैच जीत गए, पहला मैच हल्का मैच जिसके अंदर उन्होंने अपना ना नूर अहमद खिलाया ना अल्लाह गजनफर खिलाया। जब बारी आई मेन मैच की, पकड़ के मैच हार गए। और यार तुम हारो, दुख की बात नहीं है, ओ भाई फाइट तो करो। इन्होंने 7 ओवर से लेके 17 ओवर तक बाउंड्री नहीं मारी। माइक हैसन तो पकड़ के इधर लेकर आओ। ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट है? किधर की मॉडर्न डे क्रिकेट है? बाहर से कोई पैगाम नहीं दिया यार, कोई सिग्नल अबे नहीं दिया। उसका क्या इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि भाई 7 ओवर से लेके 17 ओवर तक कोई चौका नहीं लगा। और चलो 17 ओवर तो छोड़ो, 7 ओवर से लेके जब 10 ओवर भी गुजरे उनको बताओ तो सही, 18 बॉलें गुजर गई हैं। और भाई हाथों को इस्तेमाल करो, चौका तो मारो, प्रेशर। ये वही पिछले मैच में इनकी तारीफ क्या कर दी कि इन्होंने प्रेशर नहीं लिया, आउट हो रहे, छक्के चौके मारे हैं, ये तो आसमान पे चढ़ गए। और वही मसला ही सारा हमारा चेस का था, आज भी वही मसला है। किया तुम लोगों ने फकर जमान, ये देखो 100वां मैच खेल लिया, पाकिस्तान को कितने मैच जितवा दिया था T20 के अंदर। ओडीआई के बहुत बड़े प्लेयर हो गए, T20 के अंदर मौका था ना, कितनी गलत शॉट खेल के आउट हुआ है। आपका कप्तान मॉडलिंग करने आया हुआ है, बिल्लियों की तरह चल रहा है। डाई किसने मारनी थी? हमने यहाँ पे बैठ के डाई मारनी थी यार। सच अ पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। मतलब आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान के माइंड में यही था कि अफगानिस्तान भी हमें हरा सकता है, क्योंकि उनके जहनों में होता है यार अफगानिस्तान ने एक मरतबा हमें हराया, 3 T20, 2 T20 जो सीरीज इन्होंने लास्ट टाइम हमें 22 में हराई थी, 23 में हराई थी, तो अब दोबारा ये हरा सकते हैं। आप देखो आपकी टीम में कौन कौन प्लेयर है। मोहम्मद हारिस खुशदिल शाह के इक्वल, खुशदिल शाह अल्लाह अल्लाह करके बाहर हुआ टीम से। मोहम्मद हारिस की करंट परफॉर्मेंस कोई 10 मैचेस से लगा लो, हारिस इसका 20 होगा, सिर्फ 100 मारा है बस। हारिस टीम में कर क्या रहा है चेयरमैन हारिस? कभी किसी बोर्ड को देखा है कि उसका चेयरमैन किसी प्लेयर के लिए ट्वीट करे? मोहम्मद हारिस के लिए कल ट्वीट किया जा रहा है, सपोर्ट दीज बॉयज, ट्रोल ना करो। और उसकी आज मौका, यार मेरी बात सुनो, 48 बॉलों 39 बॉलों के ऊपर 70 चाहिए, 48 बॉलों के ऊपर 80 चाहिए, ये चेजेबल नहीं था। और तुम लोग विकेट तो बचाओ, पूरी टीम पड़ी हुई थी आपकी। और मैं तो बॉलर को ब्लेम करूंगा ही नहीं। 170 टारगेट चेज होना चाहिए, शारजा का छोटा सा स्टेडियम है, विकेट भी इतनी खतरनाक नहीं है, ड्यू पड़ रहा है, अल्लाह गजनफर पहला ओवर कर रहा है, तौलिए से पकड़ के हाथ साफ कर रहा है। अब आप देखो अब टीम ने क्या करना है, स्पिनर्स खिला लेने अपने सारे एशिया कप में, ठीक है, क्योंकि इधर ही है ना, सारा यूएई में है ना एशिया कप। आपके जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तानी मीडिया की आपको हमारे चैनल पर एक से एक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। तो पाकिस्तानियों को दोस्तों क्रिकेट में ले देकर, और इनको क्रिकेट में सिर्फ एक उम्मीद बची थी कि इसमें कहीं ना कहीं हम भारत को हरा सकते हैं। तो ये जो एशिया कप में होने वाला मैच है ये किसी तरह कैंसिल ना हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों हर पाकिस्तानी खूब जोर लगा रहा था। उससे पहले ट्राई सीरीज में जब ये खेलने जा रहे थे तो शोएब अख्तर ने कहा था कि यह टीम अफगानिस्तान के सामने 130 रन भी नहीं बना पाएगी। और दोस्तों आज मैच में ठीक वैसा होते होते बच गया। 111 रनों पर इनके 9 विकेट गिर गए थे, लेकिन लास्ट विकेट ने उसकी वजह से यह 150 रनों तक पहुंच पाए। अफगान टीम ने इनको 170 रनों का स्कोर दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम उसको चेज नहीं कर पाई और एक बार पाकिस्तानियों को फिर करारी हार मिली है।
तो अफगानिस्तान से आपको पता ही होगा दोस्तों किस तरह से भारत की तरह ये इनका तो एक अलग ही उस मैच में इंटरेस्ट होता है और ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान टीम को हम हर हाल में हराए, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं कर पाए। और अफगानी टीम ने इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को ODI मैच में भी हरा चुकी है। और अब दोस्तों इस T20 में हराने के बाद देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। से उन्होंने अटैक किया कि आप रन बना सकते हो। साहिबजादा फरहान ने किस तरह से अटैक किया, लेकिन आप इंतहाई और बेहतरीन किस्म की बदनामी वाली आपको ये हार मिली है, क्योंकि बार बार ये बात चल रही थी कि अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम, अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम। अली साहब इतने गंदे तरीके से आप अफगानिस्तान के सामने एक्सपोज हुए। आपने तो ये मैसेज एशिया कप में हर टीम को पहुंचा दिया कि अगर तुम्हारे पास किसी के पास भी क्वालिटी स्पिन होगी हम फंस जाएंगे, तो भाई आप हमसे नहीं खेलते बनेगी। आप भी अपनी जो है वो क्वालिटी स्पिनर जो है वो लेकर आओ ना। आप भी अपने अंदर जो है वो क्वालिटी स्पिनर जनरेट करो। इब्रार आपका बाहर बैठा हुआ है, हम तो लगातार चीख रहे हैं कि आप इब्रार को, सुफियान मुकीम को इकट्ठे खिलाओ। अब अगर आप ये सुफियान मुकीम से एक्सपेक्ट करते हो कि वो नूर की तरह का क्वालिटी बॉलिंग आपको कर देगा, तो सॉरी टू से वो नूर की तरह क्वालिटी बॉलिंग नहीं कर सकता। नूर बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, वो दुनिया की 10 लीगें खेलते हैं, प्लस वो आईसीसी वर्ल्ड कप के इवेंट्स जो है वो खेल चुका है। आपका सुफियान मुकीम तो अभी आया है। इब्रार जो आपके पास इतना क्वालिटी बॉलर मौजूद है, ऑलरेडी उसने चैंपियन ट्रॉफी में विराट कोहली जैसे बैट्समैन को पागल किया हुआ था, उसको आप लगातार बार बिठा रहे हो। आज फिर आपने एक्स्ट्रा बैट्समैन जो है वो खिला लिए। सारे बैट्समैनों ने मिलकर एंड में क्या पट लिया? कुछ भी नहीं पटा एट द एंड ऑफ द डे। तो भाईजान आपको जो अपने अंदर भी क्वालिटी स्पिनर्स को जो खिलाना पड़ेगा, उनको आपने बेंच पर स्टिल रखा हुआ है। बाकी आप अगर आप देखो, जो आज ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान अपनी पूरी टीम लेकर आया था और पूरी टीम के साथ आज उन्होंने पाकिस्तान को तुन दिया। पाकिस्तान का मैंने आपको मिड में यही बात बोली थी कि अफगानिस्तान का जो सही कॉम्बिनेशन है ना, वो आज उन्होंने खिलाया है। गजनफर उनका बेहतरीन बॉलर, नूर उनका वर्ल्ड क्लास बॉलर, राशिद खान 3 स्पिनर प्लस उनके पास नबी। 16 ओवर्स आपको खेलने पड़ेंगे। मेरा सवाल यहां पर बड़ा सीधा सा और सिंपल सा है कि जब आपने 2 स्पिनर रखे हुए स्क्वाड के अंदर, तो आपको मसला क्या आता है कि आप यह बोलते हो कि इब्रार और सुफियान एक साथ नहीं खेल सकते। यही बात है। आप इंडिया टीम की बात करते हो, वो वरुण, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को एक साथ तीनों को खिलाएंगे। नूर नहीं खेलता, राशिद नहीं खेलता, नबी नहीं खेलता। आप श्रीलंका की बात करते हो, वो आपको 11 में 3 स्पिनर खिलाते हुए नजर आएंगे। सुफियान का कॉन्फिडेंस वैसे ही फारिग हुआ है। अभी इस विकेट पर साइम भी तो बॉलिंग अच्छी कर रहा था। नूर ने बॉल टच नहीं करने दिया आपको। और आपकी अच्छा अली साहब एक और बात, आपको इंडिविजुअली जो आपके नाम है ना, बैट्समैनों के नाम लेके आपको बात करनी पड़ेगी। साइम अयूब की बैटिंग लगातार नाकाम रह रही है। मोहम्मद हारिस का रोल नहीं समझ आ रहा। चलो माना, हमने भी ये बात बोली अली साहब, हमने माना कि इशू सबसे बड़ा आपके पास आ गया और वो ये कि आपने हारिस को नीचे के नंबरों पर चांस दे दिया। मान लिया मैंने, चलो आपने उसको नंबर दे दिया, तो उसका रोल ही खत्म हो गया। नहीं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई अगर तू बैट्समैन है, क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि अगर आपको ओपनिंग या नंबर 3 पे नहीं खिलाया गया तो आप ये बोलोगे कि भाई मैं बैटिंग ही नहीं करूंगा। यही तो गलत बात है। किस तरह से आप आउट हो रहे हो पूरे सीरीज में? किस तरह से आउट हो रहे हो? ऐसा लग रहा है कि अपने ईगो में बात ली हुई है। मैं कल परसों अगर आपने हमारा शो देखा, मैं यही बात कर रहा था कि अगर आपने हारिस को रखा हो तो वैसे आप हारिस को बाहर बिठा के साहिबजादा फरहान से विकेट कीपिंग करा के गुरजन शाह को डाल दीजिए। नियाजी बेस्ट ऑप्शन था, आप लेकर नहीं आए। नसीबुल्लाह को खिलाइए, फिर रसीबुल्लाह को खिला ले। अगर मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, को खिला, अगर आपको मिडिल ऑर्डर में ही चाहिए, आपको पीछे ही खिलाना है। अगर इतनी बेकार बैटिंग करनी है, अगर इतनी बेकार बैटिंग हारिस करके दे रही है, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं बैटिंग करूंगा ही नहीं, मुझसे होगी ही नहीं बैटिंग। ये भी है कि हारिस में भी फिर अक्ल नहीं है ना। एक तो ये भी तो देखा जाए कि जब उसको पता भी है कि फिलहाल बाबर आजम को ड्रॉप किया हुआ, फिर उसके ऊपर उसने कमेंट कर दिया, इतना ज्यादा प्रेशर आया सोशल मीडिया के थ्रू उसके ऊपर, इतने या फिर वो नहीं बर्दाश्त होता भाई। विकी जेम्स कह रहे हैं कि क्या फारिग टीम है यार, आपने पता नहीं इनको क्या गुच्चों को स्टार बनाया हुआ है, लानत है, एशिया कप जीतेगी ये टीम। देखें जी, अब बात तो यह है कि मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा था पहले भी कि आपका जो टेस्ट होना है वो भारत और श्रीलंका के सामने सही टेस्ट होना है। और अफगानिस्तान ने भी जो पिछले मैच में टीम खिलाई थी उसमें फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाए थे। आज उन्होंने ये बताया कि 4 स्पिनर हमने आज अपने खिलाए हैं प्लेइंग 11 में, नबी ऑलराउंडर और बकिया 3 स्पिनर। अभी तो गजनफर उस तरह से दिखे नहीं क्योंकि आप उनसे नया बॉल करवा रहे थे और आपके पास बॉलर ज्यादा थे। अगर वो भी 6 ओवर के बाद आ रहा होता गजनफर तो फिर आप उसका भी स्पिन देखते। और नूर ने जिस तरीके से बॉलिंग किया, ये गारंटेड नजर आ रहा था कि नूर को आप नहीं मार सकते। वो राशिद से भी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर रहा था, राशिद खान से भी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है यार। किसी के भी पांव ही नहीं हिल रहे स्पिन के अगेंस्ट। ऐसा लग रहा था फखर का भी बैट ही नहीं आ रहा, स्पिनर कहीं बॉल कर रहा है, फखर का बैट कहीं जा रहा है।
मोहम्मद नबी ने ही पहले फखर को पिछले मैच में भी आउट कर दिया, मोहम्मद नबी ने फखर को इस मैच में भी आउट कर दिया, फखर का बैट भी नहीं आ रहा। टोटली ऐसा लग रहा था सलमान अली आगा कुछ बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लगा पता नहीं कुछ पीर क्या किस तरह की सी रनिंग वो कर रहे हैं कि वो भागते भागते एंगल इतना लंबा लेकर चले गए कि वो पहुंच ही नहीं सके। तो क्या फायदा है? जैसे आप कह रहे हैं जी एक मैच अफगानिस्तान से जीते थे खुश थे, क्या हम लोग क्या तुम लोग क्या होगा तुम लोगों का 14 सितंबर को? देखें जी स्पिनर के अगेंस्ट तो वो टीम बहुत बुरी तरह फंस रही है। ये तो सिचुएशन है कि स्पिनर के अगेंस्ट, थोड़ा ये उठा दीजिए मोबाइल, स्पिनर के अगेंस्ट तो बहुत बुरी तरीके से फंस रहे हैं, ये बात तो सच है। इसके बाद एक और ये मैसेज आया जी, हेंड्रिक्स कह रहे हैं जी अली भाई आप लोगों में एक प्रॉब्लम है कि एक दो इनिंग्स में प्लेयर को स्टार बना देते हैं, हसन नवाज ओनली प्लेड वन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। और पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादातर चर्चा अब यही चल रहा है कि इस मैच में अगर बाबर आजम और रिजवान होते तो शायद हम यह मैच नहीं हारते। तो दोस्तों बाबर आजम और रिजवान के लिए आपको पता ही होगा वो जिस तरह की अपनी टुक टुक वाली पारी खेलते हैं तो उनके लिए 160, 70, 80 रनों तक का स्कोर उनके लिए कंफर्टेबल स्कोर माना जाता है। लेकिन T20 फॉर्मेट में इनको पता नहीं कभी भी 200 बन सकते हैं। और आज भी अफगानिस्तान की टीम ने जो पहले एक विकेट शुरुआत में गुआ दिया था, लेकिन पावर प्ले में तकरीबन उन्होंने 20 रन कम बनाए और उसके बाद भी 10-11 ओवरों तक उन्होंने काफ़ी स्लो बैटिंग की। अगर वो चाहते तो यह स्कोर 200 के पार जा सकता था। तो अफगानिस्तान की टीम को लेकर यह पहले पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रहा था कि एशिया की नंबर 2 टीम कौन सी है, अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है। लेकिन जब अफगानिस्तान का नाम लेते हैं तो पाकिस्तानियों को आपको पता ही होगा किस तरह की जलन महसूस होती है। अफगानियों की दोस्तों इनको तरक्की किसी भी तरह पाकिस्तानियों को हजम नहीं होती, और लेकिन उसी का जवाब अफगानी टीम ने दोस्तों आज इनको दिया है और उन्होंने साबित कर दिया कि एशिया की दूसरी सबसे बेस्ट टीम अफगानिस्तान ही है। और पाकिस्तानियों को जिस तरह की हार मिली है उसके बाद सारे पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना नजर आ रहा है। और आगे दोस्तों इनका फाइनल भी होने वाला है, इसका शायद उस मैच में अगर इनको एक बार फिर से हरा दिया जाएगा तो उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के लायक होगा। वो वीडियो भी मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।